तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी समस्याओं का समाधान कोई नहीं कर सकता? आपकी जो चिंताएँ हैं, उनसे आप बाहर नहीं आ सकते? तो ज़रा सोचें कि चिंता दरअसल है क्या? यह सिर्फ़ एक हानिकारक मानसिक आदत है। आप चिंता की आदत के साथ पैदा नहीं हुए हैं, आपने इसे सीखा है। और चूँकि आप अपनी किसी भी सीखी हुई आदत और नज़रियों को बदल सकते हैं, इसीलिए आप चिंता को भी अपने दिमाग से बाहर निकाल सकते हैं। देखिए, इसे बाहर निकाला जा सकता है, इसलिए चिंता पर हमला करने का सही समय सिर्फ एक ही है और वह है अभी। इसीलिए तत्काल अपनी चिंता की आदत को छोड़ना शुरू कर दें। आपको चिंता का शिकार होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें चिंता करने की समस्या को इतनी गंभीरता से क्यों लेना चाहिए? प्रसिद्ध मनोविश्लेषक डॉक्टर स्माइली ब्लेंटन इसका स्पष्ट रूप से बताते हैं। चिंता आधुनिक युग का एक बहुत बड़ा रोग है। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक का कहना था कि डर इंसान के व्यक्तित्व को विखंडित करने वाला सबसे प्रबल शत्रु है। और एक प्रसिद्ध डॉक्टर यह घोषणा करते हैं कि चिंता सभी मानवीय बीमारियों में सबसे सूक्ष्म और विनाशकारी बीमारी है। एक और डॉक्टर बताते हैं कि हजारों लोग सिर्फ इसलिए बीमार हैं क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में बहुत सारी चिंताओं को बांधकर रोक रखा है। चिंता के कारण लोग बहुत कष्ट उठा रहे हैं, अपनी चिंताओं से बाहर नहीं निकल पाते, जिस वजह से उनके व्यक्तित्व के को वो अपने व्यक्तित्व को नहीं निखार पाते और उनका जीवन जो है वह खुशियों से दूर होता चला जाता है। तो यदि आप अपने जीवन से समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो यह वीडियो आप पूरी देखिए। इसमें मैं आपको 10 टिप्स ऐसे बताने वाली हूँ जो आपके जीवन से चिंता को पूरी तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि चिंता है क्या? चिंता को आप इसी समय अपने दिमाग से बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि आप इसके साथ पैदा नहीं हुए, इसे आपने सीखा है और सीखी हुई आदत बदली जा सकती है। तो चिंता से बाहर निकलने के 10 सुझाव जानने से पहले आप यह जान लीजिए कि एक वैज्ञानिक विशेषज्ञ ने जीवन की अवधि पर 450 लोगों का अध्ययन किया जो 100 साल से ज्यादा समय तक जीवित रहे। उसने पाया कि वे लोग इन कारणों से दीर्घायु और सुखी थे। वे कारण है, नंबर 1 वे व्यस्त रहते थे, अपने आप को काम में लगाए रहते थे। नंबर 2 वे सभी चीजों में संयम से काम लेते थे। नंबर 3 वे कम से कम और सादा भोजन करते थे। नंबर 4 उन्हें जीवन में बहुत आनंद आता था, उनके जीवन में जो था बहुत आनंद से भरा हुआ जीवन था। नंबर 5 वे जल्दी सोते और जल्दी उठते थे। नंबर 6 वे अपनी चिंता और डर से मुक्त थे। नंबर 7 उनके मस्तिष्क में शांति और ईश्वर के प्रति आस्था थी। तो यदि यह चीजें आप अपने अंदर भी डेवलप कर सकते हैं तो आप यकीन मानिए आपकी। तो अब जान लेते हैं वह 10 सुझाव जो आपको चिंता से मुक्त कर सकते हैं। नंबर 1 खुद से कहें, चिंता एक बहुत बुरी मानसिक आदत है। मैं ईश्वर की सहायता से किसी भी आदत को बदल सकता हूँ या बदल सकती हूँ। देखिए, ईश्वर चाहे आपकी हर समस्या का समाधान हो सकता है, बशर्ते आपकी उन पर अटूट आस्था हो। नंबर 2 आप चिंता का अभ्यास करके चिंतित हो जाते हैं। आप इसकी विरोधी और इससे शक्तिशाली आदत आस्था का अभ्यास शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब आप में जितनी भी शक्ति और लगन हो उसका पूरा प्रयोग करते हुए आप आस्था का अभ्यास करें। नंबर 3 आस्था की ईश्वर पर विश्वास की आदत डालने का तरीका क्या है? हर दिन सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले जोर से 3 बार कहें, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास है। इस नंबर 4 इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए प्रार्थना करें कि मैं हर दिन अपना यह दिन अपने प्रियजन, अपना जो भी आपका काम धंधा ईश्वर के हाथ सौंपता हूँ। ईश्वर के हाथ से मेरा कोई नुकसान नहीं हो सकता, केवल मेरा भला होगा। चाहे वह जो भी हो, चाहे परिणाम जो भी हो, अगर मैं ईश्वर के हाथों में हूँ तो वह ईश्वर की इच्छा है और बहुत अच्छा होगा। नंबर 5 आप जिन चीजों के बारे में नकारात्मक बातें कहते हैं उनके बारे में कोई ना कोई सकारात्मक बात कहने का अभ्यास करें। सकारात्मक बात करें। उदाहरण के तौर पर यह ना कहें कि आज का दिन बड़ा बुरा गुजरेगा। इसकी बजाय यह कहें कि आज का दिन बहुत बढ़िया गुजरेगा। यह ना बोलें कि मैं यह नहीं कर पाऊंगा। इसकी बजाय यह कहें कि ईश्वर की सहायता से मैं हर काम कर सकता हूँ। नंबर 6
चिंता की चर्चा में कभी भी भाग ना लें, यानी कि कोई अपनी जो भी समस्याएं डिस्कस कर रहा है उससे दूरी बना लें। अपनी सभी चर्चाओं में आस्था का इंजेक्शन लगा दें। निराशावादी बातें करने वालों का जो समूह है, उस समूह से प्रत्येक व्यक्ति में निराशावादी विचार भर सकता है, परंतु नकारात्मक नजरिए के बजाय सकारात्मक नजरिए से आशा भरी बातें करने से आप बोझिल माहौल को सुधार सकते हैं और हर दिन को आशावान और सुखी बना सकते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों में बैठना पसंद करें जो पॉजिटिव बातें करते हो, सकारात्मक बातें करते हो। उन लोगों से दूरी बना लें जो नेगेटिव बातें करते हो और आपके मन में चिंता, डर, अविश्वास, इन सब चीजों को बढ़ा देते हो। नंबर 7, आपकी चिंता का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि आपके दिमाग में डर, हार और निराशा के विचार लबालब भरे हुए हैं। इनको परास्त करने के लिए आप कोई अच्छा सा अच्छी धार्मिक पुस्तक पढ़ सकते हैं, अपनी कोई अच्छी धार्मिक चीजों को देख सकते हैं और अपने जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ा सकते हैं। नंबर 8, आशावादी लोगों से दोस्ती करें, सकारात्मक विचारों वाले लोगों से दोस्ती करें। अपने चारों तरफ ऐसे दोस्त या मित्र रखें जो सकारात्मक बातें सोचते हों, जिनके विचार आस्था और ईश्वर पर पूरे विश्वास से भरे हों और जो माहौल को रचनात्मक बनाते हों। इससे आपको अपने आस्था के नजरिए को प्रेरित करने में मदद मिलेगी। देखिए, जैसी आपकी संगत होगी वैसी आपकी रंगत होगी। यदि आप निगेटिव लोगों में ज्यादा बैठेंगे, निराशावादी लोगों में ज्यादा बैठेंगे, तो आपकी चिंताएं बढ़ने लगेंगी। हो सकता है आप डिप्रेशन के शिकार भी हो जाए। इसलिए अपने माहौल को बदलिए, उन लोगों का साथ छोड़िए जो आपको निगेटिविटी में धकेल रहे हैं। नंबर 9, यह देखें कि आप कितने लोगों को चिंता की आदत का इलाज करने में सहायता कर सकते हैं। चिंता को हारने में किसी दूसरे की सहायता करने के लिए आप स्वयं के भीतर की शक्तियों को बढ़ा रहे हैं। यानी कि यदि कोई व्यक्ति आपसे सहानुभूति मांग रहा है, अपनी समस्याएं सुना रहा है, तो आप उसको मोटिवेट कर दें। जैसे आप उसको मोटिवेट करने करने लगेंगे, उसको मोटिवेट या जिसे बोलते हैं ज्ञान देना शुरू कर देंगे, वैसे ही आप अंदर से अपनी शक्तियों को बढ़ा लेंगे और आप भी उसे मोटिवेट करते करते उसे अच्छे सुझाव देते हुए आपके अंदर भी वह पॉजिटिविटी आने लगेगी। नंबर 10, अपने जीवन की हर दिन की यह कल्पना करें कि ईश्वर आपके साथ हैं और वह आपके बहुत अच्छे साथी हैं। और अगर आप यह सचमुच आपके साथ चल रहे हैं तो आपको चिंता करने या डरने की क्या जरूरत है, क्योंकि स्वयं परमात्मा हर पल हर क्षण आपके साथ है। तो फिर खुद से कहें कि ईश्वर परमात्मा मेरे साथ है और जोर से कहें, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। फिर इसे बदल कर यह कहें कि वह अब मेरे साथ है। इस बात को हर 3 बार दोहराएं कि परमात्मा मेरे साथ है, हर पल हर क्षण मेरे साथ है, ईश्वर मेरी हर पल हर क्षण सहायता कर रहा है। यकीन मानिए, अगर इन 10 सुझावों में से आप 8, 7 या 5 भी फॉलो करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव होना तय है और आप चिंता से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि चिंता कोई ऐसा नहीं है कि आप जन्म से लेकर आए हैं। आपने जो आदत बनाई है उस आदत को आप छोड़ भी सकते हैं। आई होप 2025 शुरू होने से पहले आप अपनी सारी समस्याओं को मिटा देंगे और आप अपने जीवन में एक नई ऊर्जा को, एक सकारात्मक ऊर्जा को लेकर आएंगे। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। तो हर हर महादेव।